यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन यूहन्ना ने उसकी पत्री में लिख कर के रखा है। यूहन्ना यीशु के 12 चेलों में से एक था और वो उसका लाडला चेला था। उसने खुद के विषय में बताया है कि मैंने उसे देखा, उसका अनुभव किया, उसे नज़दीक से देखा और उसे पहचाना। इसी यूहन्ना ने ये वचन लिखा हुआ है और बताया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन ऐसा बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कि सबने यीशु को ग्रहण किया, ऐसा नहीं है। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, पति पत्नी 2 बच्चे। आप जानते होंगे कि उनमें से कभी ऐसा होता है कि पत्नी यीशु पर विश्वास रखती है परंतु पति यीशु पर विश्वास नहीं रखता, या बच्चे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं परंतु माँ बाप प्रभु पर विश्वास नहीं रखते। यानी कि एक परिवार में केवल 4 जन हैं, उन चारों में से सभी जन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते, यानी कि उन सभी ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यूहन्ना ने ऐसा लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, यानी कि हम सब पहले से ही परमेश्वर की संतान थे, ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य के पाप की वजह से हम परमेश्वर के प्यार से, उसके अनुग्रह से रहित हो गए थे, वंचित हो गए थे, और इस पाप की दीवार की वजह से परमेश्वर से हमारा जो रिश्ता है, हमारा नाता है, वो टूट चुका था और इसीलिए हम उसके पुत्र नहीं बन चुके थे, बल्कि हम शैतान की संतान थे, शैतान के दासत्व में जुटे हुए थे, उसकी बात सुन रहे थे, उसके अधिकार में थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए साफ इस वचन का अर्थ ऐसा होता है कि जितने जन शैतान की सुनते हैं, उस दुष्ट की सुनते हैं, यानी कि पाप करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। यह अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से दिया हुआ है। ऐसा कितने बार होता है ना कि यदि बेटे ने कुछ गलती कर दी तो पिताजी उससे कहते हैं कि तुमने आज ऐसी ऐसी बात कर दी, पड़ोस के लोग आकर के तुम्हारे विषय में शिकायत कर रहे थे और तुमने ये गलती की हुई है, इसलिए समाज में मुझे तुम्हारी वजह से कोई अधिकार नहीं रह गया है, मेरा तुमने नाम नीचा कर दिया, मेरी गर्दन तुमने झुका दी। यानी कि बेटे ने कुछ गलती की तो बाप का सिर झुक जाता है ना, बाप का नाम खराब होता है।
उसी प्रकार से जब पूरी मनुष्य जात अंधकार में खोई हुई थी और शैतान की सुन रही थी, शैतान के दासत्व में जुटी हुई थी, पाप कर रही थी, पाप करने की वजह से हमारा जो नाता है वो परमेश्वर से टूट चुका था और हम उसके संतान नहीं थे। परंतु इसी पाप की दीवार को गिराने के लिए परमेश्वर ने हम सब के ऊपर अनुग्रह किया और उसके इकलौते एक पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को उसकी गोद से उठा करके हम सब के लिए बलिदान कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरी मनुष्य जात को बचाने के लिए और शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए, उसके दासत्व से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया और उसने हम सभी को उसका लहू देकर और उसका मांस देकर के खरीद लिया और हम सभी को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इतनी बड़ी सभा में इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, परंतु हम में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है वे ही परमेश्वर की संतान है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो दिल प्रभु के लिए खुला हुआ है और जिस दिल में प्रभु राज्य करता है, जिस दिल में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, ऐसे दिल में प्रभु आत्मा के रूप में रहता है और वे ही लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके ऊपर के वचन में हम देखेंगे कि आगे यूहन्ना ने ऐसा लिखा हुआ है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक जगह पर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह जब उसके देश में गया, उसके नगर में गया और वहाँ पर उसने बहुत से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि वे जानते थे कि ये मरियम का पुत्र है, इसका बाप तो एक बढ़ई है, यूसुफ है, इसे हम जानते हैं, इसके भाइयों को हम जानते हैं, इसकी बहनों को हम जानते हैं, और इस शरीर के नाता की वजह से, रिश्ते की वजह से उसके नगर के लोगों ने, देश के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया। इसीलिए उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए। उनके अविश्वास के कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। इस वजह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु जिस जगह पर लोग इकट्ठा होकर के प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के उसके पास मांगते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह खुद मौजूद रहता है और वहाँ पे खुद वो बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक यहाँ पर ऐसे कितने सारे लोगों ने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ था। सत्य क्या है, किस रास्ते पे जाए, सच्चाई क्या है, हमें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। प्रभु यीशु मसीह की हमें पहचान नहीं थी। हम हमारी बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में रो रहे थे, तड़प रहे थे, हमें उससे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। परंतु जब हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, प्रभु यीशु मसीह की हमें पहचान हो गई और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास रखा। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा और उस पर विश्वास रखने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को, हमारे दिल को, हमारी परिस्थिति को, हमारे मन को बदल डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की संतान बनने के लिए और ये अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक लोग बताते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की क्या ज़रूरत है, हम सीधा परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, सीधा उसके पास से मांग सकते हैं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक ही बात पर मंजूर हो सकता है, यदि व्यक्ति कोई पाप न करे तभी, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ पापों की क्षमा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। जहाँ पाप है वहाँ प्रभु यीशु मसीह की लहू की आवश्यकता है, और जहाँ पाप है वहाँ प्रभु यीशु मसीह की बलिदान की आवश्यकता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के बलिदान के द्वारा और बिना उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा कोई भी सीधा पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए आपने ब्रदर के प्रवचन में ऐसा सुना होगा, ब्रदर ने कितने बार बताया है कि जब एयरपोर्ट में जाते हैं और हवाई जहाज़ में प्रवेश करने से पहले हमें पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, उसी प्रकार से जब पूरी मनुष्य जात परमेश्वर के सामने इकट्ठी हो जाएगी, उसके सामने खड़ी रहेगी, तब हमें एक ही पासपोर्ट की आवश्यकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवाय हमारा स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं हो सकता, और बिना उसके नाम के यदि हम पिता से कहेंगे कि हे पिता, हमने तेरे पास मांगा, हमने तेरे पास प्रार्थनाएं की, पिता हमसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि हमारे लिए जो ये मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए और परमेश्वर के बीच में एक ही बीच वही रखा है, और वो बीच वही है प्रभु यीशु मसीह। उसके नाम पर विश्वास रखकर ही हमें जीवन में प्रवेश मिल जाएगा। उसके नाम पर विश्वास रखने से ही हमारा स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा, और उसी के नाम पर विश्वास रखने से हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है, हम पर अनुग्रह होता है, हम श्रापों से मुक्त हो जाते हैं, हमें चंगाई मिलती है, हमारे जीवन में शांति आती है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना ने बताया है कि अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसका अकेले का नाम हमारे लिए काफ़ी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में और स्वर्ग में केवल और केवल एक ही नाम हमें दिया गया है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। ये वो नाम है जिस नाम से हमारा उद्धार होता है। ये वो नाम है जो सुनते ही शैतान थरथराने लगता है। ये वो नाम है जिससे सारे बंधन टूट जाते हैं। ये वो नाम है प्रभु यीशु का, जिससे स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खोला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वशक्तिमान नाम है। उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में पापों की क्षमा है। जब पूरा मनुष्य जात पाप की खाई में डूबा हुआ था, उस दलदल में फंसा हुआ था, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह का ये नाम हमारे लिए उपलब्ध हो गया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह के इस नाम के ऊपर विश्वास रखने से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, अनुग्रह ने हम सभी के ऊपर वर्चस्व स्थापित किया, और उसके अनुग्रह से
हमें हमारे पापों की क्षमा मिल गई, हमें चंगाई प्राप्त होती है, हमें जीवन मिलता है और हमारे आंसू पोंछे जाते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाहड़ों में अपनी प्रार्थना सभा है, वहाँ पर गए शनिवार को एक बहन ने ऐसी गवाही दी कि गए 4 साल से उसे उसके पेट में भयंकर तकलीफ़ होती थी। इतनी तकलीफ़ होती थी कि उसे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं जाता था, शरीर में कमजोरी मालूम पड़ती थी। भक्तों के पास उसने उपचार लिए और बाबा भगवत लोगों ने उसकी इतनी हालत की कि गरम सलिया जो होता है वो सलिया गरम करके उसके पेट के ऊपर चिपकाया जाता था। मराठी में उसने बताया कि तांत्रिक मांत्रिक उसके पेट पर दाम देते थे और जिस वजह से उसको इतनी भयंकर तकलीफ़ और पीड़ा होती थी कि ये उसके लिए असह्य होता था। उस बहन ने रो करके ऐसा बताया कि वो लोग इतना मेरा छल करते थे कि उसके पेट के ऊपर 15 से 16 निशान हैं जो भक्तों ने उसके पेट पर सलिए से गरम सलिया करके चटका दिया हुआ था। किस लिए? उन्हें लगता था कि ये दुष्ट आत्माएं हैं और इससे वो ठीक हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 4 साल उस बहन ने इस प्रकार से दुख निकाला, पीड़ाएं उठाई, तकलीफ़ सही और जब उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, मुझे लगता है उसने बताया कि 3-4 महीने से वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने लगी और प्रार्थना में आने लगी। प्रभु के अनुग्रह से उसने निवासी शिविर में भाग लिया और निवासी शिविर में बुधवार की प्रार्थना सभा होने के बाद, बुधवार की आखिरी जो प्रार्थना होती है शिविर में, वो होने के बाद उसे उसके पेट में हल्का मालूम पड़ने लगा। वो बता रही थी कि 4 साल से पेट में इतनी भयंकर पीड़ा होती थी कि पेट में ऐसा लगता था कि कुछ तो भी गोला घूम रहा है और उस वजह से वो बहुत तड़पती थी। परंतु निवासी शिविर में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया और उस दिन के बाद से उसकी पेट की पीड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गई और वो बहन आज पूरी तरह से स्वस्थ है, सुरक्षित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ करके रखा हुआ था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा ही काम कर रही थी। ये दुष्ट आत्माएं बाबा भगत के इन तांत्रिक मांत्रिक उपचारों से नहीं निकल गई। ये दुष्ट आत्माएं मुर्गा का बलि करने से या किसी और पशु का लहू चढ़ाने से नहीं निकल गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के मालिक के रूप में और अपने स्वामी के रूप में, अपने दिल के राजा के रूप में उसने स्वीकार किया, उस घड़ी उस बहन के ऊपर अनुग्रह हो गया और उसकी ये 4 साल की पेट की तकलीफ दुष्ट आत्माओं से उसे पूरी तरह से मुक्ति मिल गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब तक आप केवल इतना ही जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, प्रार्थना करने से, उसके पास विश्वास से मांगने से हमें बीमारियों से मुक्ति मिलती है, चंगाई मिलती है और हमें हमारे जीवन में जो कर्जा होता है वो कर्जा भी दूर हो जाता है। जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें बच्चे भी हो जाते हैं, जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिल जाती है, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर मिल जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारे जो आशीषें हैं वो हमें इस संसार में ज़रूर प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम है वहाँ चंगाई है, वहाँ पापों की क्षमा है, वहाँ आशीष है। इसी के साथ साथ इस वचन के द्वारा आज हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखने से और उसे ग्रहण करने से हम परमेश्वर की संतान बनते हैं और ये संतान बनने का अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पूरे संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं। पहला, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है और जो पाप में उनका जीवन जी रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं में, अपने ख्वाहिशों में वे दिन बिता रहे हैं। परंतु दूसरे व्यक्ति उस प्रकार के हैं जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो गया है, जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की पहचान है और उस पर विश्वास रखने से वे परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। आज उन्हीं लोगों में से हम सभी जन हैं। हमने जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है और उसको ग्रहण किया है, उसका स्वीकार किया है, उसको स्वीकार करने से हम सभी आज परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। इसीलिए शैतान जब कभी आपको दिखाएगा कि तेरे जीवन में ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है, ये परेशानी है, ये तेरे जीवन में ऐसे ही रहेगी, तू ऐसे ही दुख में पड़ा रहेगा, कोई तुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकेगा क्योंकि तुझ पर मेरा अधिकार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय पर उस दुष्ट को जवाब देना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मैंने विश्वास रखा है और उस पर विश्वास रखने से मुझे मेरे पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, मुझ पर अनुग्रह हो चुका है और अब मैं तेरी नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर की, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसकी संतान हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप उसकी औकात आप उसे दिखा दोगे तब वो आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा बल्कि वो भाग जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये स्वर्ग से हम पर किया हुआ बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम सभी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया और उसने हमारा नाता, हमारा रिश्ता परमेश्वर से एक कर दिया। हम मनुष्य जात की क्या औकात थी, हमारी क्या कीमत थी कि हम उस परमेश्वर के सामने खड़े रह पाते। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके विषय में कहा है कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसकी पाँव की जूती का बंद खोल सकूं। वो उसके बारे में ऐसा बता रहा है जो कि परमेश्वर की ओर से आया हुआ था और वो एक भविष्यवक्ता था। तो हमारी और आपकी क्या औकात कि हम उस परमेश्वर के सामने खड़े रह पाते। एक पापी मनुष्य उस परम पवित्र परमेश्वर के सामने कभी खड़ा नहीं रह पाता, परंतु ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस जीवन में लाई है। उसने हम पर कृपा की, हम पर दया की और उसी की दया की वजह से, उसी के अमर्याद प्यार की वजह से आज उसने हमारे सारे पापों को धोया है। उसके लहू से उसने हमें शुद्ध किया है। उसने हमारी आत्मा को धो करके परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के योग्य बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कभी कभार आपने ऐसा कभी देखा होगा, ऐसे छोटे बच्चों में जब कभी मस्ती होती है तभी वे कहते हैं कि मेरे पापा ना तुम्हारे पापा से ज़्यादा ताकतवर है, मेरे पापा तो बहुत शक्तिमान है। क्यों कहते हैं वे? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ताकतवान हैं और उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसे स्वर्ग पर और इस पृथ्वी पर पूरा अधिकार है, जो सेनाधीश परमेश्वर है, जिसके नज़दीक, जिसके निज हमेशा निरंतर उसकी स्तुति करने वाले दिव्यदूत तैनात रहते हैं, उस परमेश्वर की संतान होने का हमें प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। तो हम कितने शक्तिशाली हैं ये कहने के लिए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले हम जरूर दुर्बल थे, पहले जरूर हम अशक्त थे, हम कमज़ोर व्यक्ति थे,
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम पर कृपा की, हम पर प्यार किया और उसने हमारे लिए ये जगह तैयार की हुई है कि आज हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मत भूलना कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए हुए हो। आपने जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास रखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, उस पर विश्वास रखने के बाद आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है। इसीलिए हर समय इस अधिकार का आप इस्तेमाल कीजिए और शैतान को आपके जीवन से दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।